उसी में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत दानिएल नबी की किताब 7 बाब 2 से 14 आयत तक। मैंने देखा कि एक शख्स जो इब्ने इंसान की मानत है आसमान के बादलों पर आ रहा है। खुदा बाप, बेटे और रुल कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त दानिएल ने कहा, रात के रोया में नजर की तो क्या देखता हूँ कि आसमान की 4 हवाएं बड़े समुंदर पर जोर से चली। तब बहरे मुहती में से 4 बड़े जीवन निकले जो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। पहला शेर की मानद था और उसके उकाब के से पर थे, और जब मैं देख रहा था तो उसके पर उखाड़े गए और वो ज़मीन से उठाया गया और अपने पांव पर आदमी की तरह खड़ा हो गया और इंसान का दिल उसे दिया गया। और क्या देखता हूँ कि दूसरा जीवन रीछ की मानत है और वो एक तरफ सीधा खड़ा हुआ और उसके मुंह में उसके दांतों के दरमियान 3 पसलियां थीं। और उससे कहा गया कि उठ और बहुत गोश्त खा। और मैंने नज़र की तो क्या देखता हूँ कि एक और जीवन चीते की मानत है और उसके पहलू पर परिंदे के से 4 बाजू थे और उस जीवन के 4 सर थे। और उसको अख्तियार दिया गया। उसके बाद मैंने रात की रवायतों में देखा तो क्या देखता हूँ कि चौथा जीवन हौलनाक और हैबतनाक और नहायत ज़बरदस्त है और उसके दांत बड़े बड़े और लोहे के थे और वो निगल जाता और टुकड़े टुकड़े करता और बाकी मांदा को पांव से लिताड़ता था। लेकिन वो उन दीगर जीवनों से मुख्तलिफ था जो उससे पहले आए थे और उसके 10 सींग थे। और जब मैं सींगों पर गौर कर रहा था तो क्या देखता हूँ कि एक और छोटा सा सींग है उनके दरमियान से निकला, जिसके आगे पहलू में से 3 सींग उखाड़े गए। और क्या देखता हूँ कि इस सींग में इंसान की सी आंखें हैं और एक मुंह है जिससे तकब्बर की बातें निकलती हैं। और जब मैं देख रहा था तो तख्त नस्ब किए गए और कदीम अल-अयाम बैठ गया। उसका लिबास बर्फ की तरह सफ़ेद था और उसके सर के बाल ऊन की तरह शफाफ थे। उसका तख्त आग के शोले की मानद था और तख्त के पहले जलती आग की तरह थे। उसके हजूर से एक आतशी नदी निकलकर बह रही थी। हजारा हजार उसके गुजार थे और लाखों लाख उसके हजूर में खड़े थे। तब अरबाब अदालत बैठ गए और किताबें खोली गईं। मैं देख रहा था कि उस सींग के तकब्बर की बातों की आवाज़ के सबब से मेरे देखते हुए वो जीवन मारा गया और उसका बदन हलाक कर दिया गया और 16 जन आग में डाल दिया गया और दीगर जीवनों का अख्तियार भी उनसे ले लिया गया और उनकी ज़िंदगी की मियाद एक ज़माना और एक अरसा ठहराई गई। मैंने रात की रोया में नज़र की तो क्या देखता हूँ कि एक शख्स इब्ने इंसान की मानद आसमान के बादलों के साथ आया और वो कदीम अयाम तक पहुँचा और उसके हजूर लाया गया और हुकूमत और अज़मत और ममलकत उसके सुपुर्द की गई ताकि
तमाम कौमें और उम्मतें और ज़बानें उसकी खिदमत गुजार हों। उसकी हकूमत अब्दी और लाजवाल हकूमत है और उसकी ममलकत गैर फ़ानी होगी। कलम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर दानियल 3 बाब 75 से 81 आयत तक। जमाती जवाब। अब तक उसकी हमदो तौसीफ करो, ए पहाड़ों और पहाड़ियों, खुदावंद को मुबारक हो। अब तक उसकी हमदो तौसीफ करो, ए ज़मीन की तमाम नबादात, खुदावंद को मुबारक हो। अब तक उसकी हमदो तौसीफ करो। जमाती जवाब। अब तक उसकी हमदो तौसीफ करो, ए चश्मों, खुदावंद को मुबारक हो। अब तक उसकी हमदो तौसीफ करो, ए बहरों और दरियाओं, खुदावंद को मुबारक हो। अब तक उसकी हमदो तौसीफ करो। जमाती जवाब। अब तक उसकी हमदो तौसीफ करो, ए बड़ी मछलियों और तमाम आबी जानदारों, खुदावंद को मुबारक हो। अब तक उसकी हमदो तौसीफ करो, ए हवा के तमाम परिंदों, खुदावंद को मुबारक हो। अब तक उसकी हमदो तौसीफ करो, ए तमाम दरिंदों और चरिंदों, खुदावंद को मुबारक हो। अब तक उसकी हमदो तौसीफ करो। जमाती जवाब। अब तक उसकी हमदो तौसीफ करो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 21 बाब 29 से 33 आयत। तुम जब ये होते देखो तो जान लो कि खुदा की बादशाही नज़दीक है। एक दिन यस्सु ने अपने शागिर्दों से एक तमसील कही कि अंजीर के दरख्त और सब दरख्तों को देखो, जब उनमें कॉम्प्लेन निकल आती हैं तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि अब गर्मी नज़दीक है। इसी तरह तुम भी जब ये होते देखो तो जान लो कि खुदा की बादशाही नज़दीक है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक सब कुछ ना हो ले, ये नस्ल हरगिज़ ना गुजरेगी। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे मगर मेरी बातें कभी ना टलेंगी। कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्त पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें, आमीन।